राउंड ख़त्म हो जाते हैं, गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, उस वक्त मोर्चों से निकलकर बटों से मारना शुरू, क्योंकि वो तो भगदड़ की तरह चलते, मेला चलता है। चाइनीज की स्ट्रेंथ नफरी ज़्यादा होती है ना, इसलिए उन लोगों को लड़ाई झगड़े का तो इतना इल्म नहीं था उस वक्त। तो वो ऐसे मेले के तौर पर आते थे और इकट्ठा हो जाते थे, और उस तरीके से उन्होंने बटों से, राइफल के बट से, घुसों से, बैनिट भी आगे लगा होता है, छुरा घोंपते थे, उससे ख़त्म कर हजारों सैनिक उन लोगों को ख़त्म किए। गया था कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे थे कि आप विड्रॉल कर जाओ, सब फोर्सेस को कह दिया विड्रॉल कर जाओ। जवानों का कहना था जब तक हम इन चाइनीज को मार नहीं देते यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी थी, उसमें वो चार्ली कंपनी प्योर अहीरों की रेजिमेंट है, वैसे भी 30 कुमाऊं प्योर ही है। उसमें वो जो है रेजिंगला पोस्ट पे जो है बिल्कुल ऑक्यूपाइड थे, बाकायदा ट्रेंच मोर्चा बना करके डिफेंसिव पोजीशन में थे जी। वजह ये था कि उस वक्त जो है आधुनिक हथियार हमारे पास नहीं थे, आजकल जैसे ऑटोमेटिक है, चाइना के पास तो ऑटोमेटिक होते थे, हमारे पास तो 5 राउंड वाली एक राइफल 303 बोलते थे वो हुआ करती थी। क्योंकि डिफेंसिव पोजीशन में केवल ऑक्यूपाइड करने के लिए ही राइफल जो है मैन होते हैं, वो इन्फेंट्री एक बैटालियन होती है जो उसको ग्राउंड को कैप्चर करती है, पीछे से आर्टिलरी सेलिंग देती है, कवरिंग फायर करती है, वो जो आगे आगे जैसे एरिया कैप्चर करती है तो उसमें जो इन्फेंट्री के जवान जो होते हैं वो ग्राउंड कैप्चर करते हैं, जैसे आजकल भी कैप्चर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो वो उसमें 13 कुमाऊं जो पूरी 124 ये जवान थे, उसमें हमारे कमाली के नायक रामस्वरूप उसमें शहीद हुए, और शहीद भी इस तरीके से हुए कि कोशिश ये किया गया था कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे थे कि आप विड्रॉल कर जाओ, सब फोर्सेस को कह दिया विड्रॉल कर जाओ। ये अपने जो इसके परमवीर चक्र थे जी, कौन थे? मेजर शैतान सिंह चौहान थे वो, उनको उन्होंने कहा कि भाई तुम विड्रॉल कर जाओ, यहाँ से आदेश मिला, बोला हम विड्रॉल नहीं करेंगे, हम यहाँ बिल्कुल कुर्बान होने के लिए आए, ये एरिया जब तक जिएंगे यहाँ नहीं आ सकता चाइनीज। शैतान सिंह ने आदेश बता दिया कि हम वापस नहीं होंगे। तो बोला तुम ये अफसर क्या करो? बोला मैं कुछ भी करूँगा, मैं अपने जवानों के साथ मरूंगा, मिटूंगा, कुर्बानी दूंगा। जवानों का क्या कहना था? जवानों का कहना था जब तक हम इन चाइनीज को मार नहीं देते यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जी। तो उनके पास राइफल से हथियार, जब राउंड ख़त्म हो जाते हैं, गोलियां ख़त्म हो जाती हैं, उस वक्त मोर्चों से निकलकर बटों से मारना शुरू, क्योंकि वो तो भगदड़ की तरह चलते, मेला चलता है। चाइनीज की स्ट्रेंथ नफरी ज़्यादा होती है ना, इसलिए उन लोगों को लड़ाई झगड़े का तो इतना इल्म नहीं था उस वक्त। तो वो ऐसे मेले के तौर पर आते थे और इकट्ठा हो जाते थे, और उस तरीके से उन्होंने बटों से, राइफल के बट से, घुसों से, बैनिट भी आगे लगा होता है, छुरा घोंपते थे, उससे ख़त्म कर हजारों सैनिक उन लोगों को ख़त्म किए। जब चाइना चाउन लाई उन दिनों हुआ करते थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्हें ये पता कि हिंदुस्तान की फौज इतने शूरवीर हैं, तो उन्होंने जहाँ तेजपुर सारी आगे बढ़ चुके थे, सब विड्रॉल करके अरुणाचल को इसलिए अपना अधिकार बनाते हैं कि अरुणाचल उन्होंने कब्जा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब देखा कि ये हिंदुस्तान की आर्मी अगर स्ट्रगल इस तरीके से कर रही है और आगे बढ़ रही, तो कोई जवाब नहीं है, उस वक्त वो वापस करवा ले, तेजपुर तक आ गए थे, आसाम में भी आ गए थे। तो ये तो था 1962 की लड़ाई का, वीर नायक रामस्वरूप शहीद हुआ है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और सुनी है मैंने, जो चाइनीज सैनिक थे या उनके जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने खुद उन सैनिकों को, जो वहाँ पे सैनिक थे, उनको खुद अदम्य साहस का प्रतीक और वीर कहा था। अपने आप कहा था, पूरा चाइना ने कहा था, पूरे संसार ने भी कहा था, राइफल के खिलाफ। हाँ, पूरे के पूरे जितने भी अपने चार्ली कंपनी के जवान थे, अदम्य साहस बतलाया था, और इसी साहस को देखते हुए वो विड्रॉल करके चले गए थे। क्योंकि हिंदी चीनी भाई का जो नारा दिया था, वो चाउन लाई से एक भूल हुई थी, बहुत बड़ी भूल। उन्होंने ये सोचा था पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा तू, जब एक कंपनी उनके काबू नहीं आती है, देखे 2-2 बटालियन को ख़त्म करती है, तो वो उन्होंने सोचा आगे पार नहीं पड़ने वाले, वापस हो गए हूँ।